मेरा नाम रागनी पांडे है। सभी भाइयों एवं बहनों से निवेदन है कि यदि आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आपने आज देखा ही है, हम सभी आज गंगा सागर को लेकर बात करने वाले हैं। गंगा सागर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित हिंदुओं के तीर्थ स्थलों में से सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। गंगा सागर को लेकर एक कहावत प्रचलित है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस स्थान पर राजा सग्र के 8000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा नहाने के लिए आते हैं। यहाँ मकर संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ और 1800 गायें दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। भारत की नदियों में सबसे पवित्र गंगा नदी है, जो कि गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आके सागर में मिलती है। गंगा का यहाँ सागर से मिलन होता है, उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है। यहाँ मकर संक्रांति के दिन दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण में 24 परगना जिले में स्थित तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का आश्रम है, जिन्होंने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सग्र के 60 पुत्रों का उद्धार किया। मान्यता है कि यहाँ मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मान्यता यह भी है कि गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्रा के समान है। हर किसी का यहाँ पर आना संभव नहीं हो पाता है। इसकी पुष्टि एक फेमस लोक तिथि से हो जाती है, जिसमें कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, पर विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता के अंदर गृहस्थ जीवन में प्रवेश पर उन्होंने भगवान विष्णु के समक्ष शर्त रखी थी कि ऐसे में भगवान विष्णु को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। विष्णु जी शर्त मान गए और फाल्गुनी का जन्म लेकर विष्णु अवतार में पैदा हुए। इस प्रकार गंगा सागर के बारे में अन्य कहावतें प्रचलित हैं। गंगा सागर भारत में लगने वाले सभी बड़े मेलों में से एक है। गंगा सागर में 5 दिन का मेला लगता है, जिसमें 3 दिन स्नान किया जाता है और 1973 में यह मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर में जाने के लिए आपको कहीं से भी ट्रेन लेकर पश्चिम बंगाल जाना होता है। ट्रेन से उतरने के पश्चात आपको ऑटो करना पड़ता है बस स्टैंड के लिए, बस स्टैंड से काकद्वीप के लिए। उसके बाद आप धर्मतला पहुंचते हो। धर्मतला से काकद्वीप का टिकट 220 रुपये का है। काकद्वीप से आप सभी हॉर्मोट द्वीप पहुंचते हो, जहां से आप ऑटो लेते हैं। ऑटो लेने के पश्चात आप जब हॉर्मोट द्वीप पर पहुंच जाएं, वहां से आप स्टीमर लेते हैं। स्टीमर लेके आप कच्छुबेरिया से फिर ऑटो लेते हैं। उसके बाद आप गंगा सागर में पहुंचते हैं। और अगर आप ट्रेन का टिकट करना चाहते हैं तो आप हावड़ा उतरकर हावड़ा रेलवे से सिलाह या आप काकद्वीप या नामखाना के लिए ट्रेन लेंगे। वहां से बोट से आप कच्छुबेरिया द्वीप पहुंचेंगे। या फिर इसका तीसरा रास्ता भी है कि आप हावड़ा से क्रूज लेंगे। क्रूज से गंगा सागर जाएंगे, जिसका किराया 1200 से 1500 की एवरेज तक है। यहाँ पर रुकने के लिए आपको प्राइवेट रूम और धर्मशाला भी मिलते हैं। वहाँ पर आप रुककर उचित व्यंजन भी करें, उचित व्यंजन कर सकते हैं और अपने मनपसंद का खाना खाकर गंगा सागर में स्नान कर दान पुण्य कर आप सभी फिर वापस आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो? प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।